हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में दी बेल आइकन को भी पुश करिए जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उन वीडियो को वॉच कर सके। तो दोस्तों, हरियाली तीज के व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, यदि आपने इस व्रत को पहली बार लिया है दोस्तों तो आपको इस व्रत को जो है हमेशा ही करना है, क्योंकि इस व्रत को तोड़ा नहीं जाता है। दोस्तों, सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है दोस्तों। और ये व्रत 24 घंटे तक रहता है। इस व्रत के अंदर आप जो है निर्जला व्रत करते हैं, बिना आहार के व्रत किया जाता है। किसी भी प्रकार का फल फ्रूट है, फरियाल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें निर्जला रहकर इस व्रत को किया जाता है। इस दिन दोस्तों आपको जो है दिन में भी सोना नहीं होता है, क्योंकि इस कथा के अंदर इस चीज का वर्णन निकलता है। तो किस प्रकार से आप जो इस कथा को श्रवण कर इस व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सुबह उठकर स्नान आदि कर अपने घर में अपने भगवान की पूजा कर लेनी है। यदि आपका ने शिव परिवार है तो आप जो है शिव परिवार का पूजन कर ले। सुबह पूजन करने के बाद में दोस्तों आपको जो है शाम को एक बार और स्नान करना होता है। तो जैसे कि दोस्तों आप सुबह स्नान कर लेते हैं, सर को वॉश कर लेते हैं, फिर शाम को आपको जो है सर को वॉश नहीं करना है, आपको जो है गले से नीचे नीचे स्नान करना है। शाम को दोस्तों स्नान करने के बाद में आप जो है किसी भी प्रकार की साड़ी है या कुछ भी पहनना चाहते हैं तो वो आप धारण कर ले। न्यू वस्त्र होना चाहिए और शुभ कलर पहने आप। रेड है, येलो है, ऑरेंज है, जो शुभ कलर होते हैं वो कलर आप पूजा में पहने। पूजा करने से पहले दोस्तों आप 16 श्रृंगार जरूर कर ले, क्योंकि आज का दिन है। 16 श्रृंगार का अपना एक महत्व होता है। एक दिन पहले आप जो है मेहंदी लगा ले। यदि आपने मेहंदी नहीं लगाई है तो आप आलता भी लगा सकते हैं, जिसे मावर कहा जाता है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, शाम को आप स्नान आदि कर सर्वप्रथम मंदिर में आ जाइए। मंदिर में आप जो है एक बाजोट को बिछा ले। बाजोट के ऊपर आप जो है लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दे। उस पर आप शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिक और नंदी भगवान की प्रतिमा को बना ले। आप इसे बालू रेती से भी बना सकते हैं, काली मिट्टी से भी बना सकते हैं, पीली मिट्टी से भी बना सकते हैं दोस्तों, और आप जो है इसे हल्दी से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है दोस्तों शिव परिवार को बना ले। और शिव परिवार को बनाने के बाद में आप जो है उस बाजोट पर थोड़े से अक्षत चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे। उसके बाद में इस प्रतिमा को स्थापित कर दे। इसके बाद में आपको जो है इनको स्नान कराना है, तो आप जो है फूल से स्नान करा सकते इस प्रकार से, या आप आम के पत्ते है, अशोक के पत्ते से स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद में कुमकुम, हल्दी, जो भी आप पूजा की सामग्री, अक्षत, वस्त्र के रूप में आप मूली जरूर चढ़ाइए। सभी प्रकार के जो है दोस्तों यहाँ पर शंकर भगवान को पत्र चढ़ते हैं, जो कि बील पत्र होते हैं, अकाव का फूल होता है, शमी का फूल होता है, धतूरा होता है। इस प्रकार के सभी पत्ते आप चढ़ाइए। 5 प्रकार के फल जरूर चढ़ाइए। शिव भगवान को जनेऊ जरूर चढ़ाइए दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको माँ गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित करना है। आज का दिन माँ गौरी को 16 श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं, तो आप 16 श्रृंगार माँ गौरी को अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, माँ गौरी का भी पूजन करें। सर्वप्रथम दोस्तों आपको गणेश जी का पूजन करना होता है, तो सर्वप्रथम आप जो है गणेश जी को स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद में उन्हें जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ के बाद में आप मूली चढ़ाएं, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, धूप दीप दिखाकर आप जो है सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी की आरती करें। उसके बाद में आपको दोस्तों कलश स्थापना करना होता है। तो कलश स्थापना किस प्रकार से की जाती है, तो सर्वप्रथम आपको एक कलश लेना है। कलश के अंदर आप जो है, कलश तांबे का होना चाहिए। तांबे के कलश के अंदर आप जो है गंगा जल डाल ले और शुद्ध जल डाल दे। यदि आपके पास में गंगा जल के अलावा और भी किसी प्रकार का जल है, गंगा जल नहीं है, तो आप नर्मदा जल का प्रयोग कर सकते हैं।
उसके बाद में दोस्तों आपको उसके अंदर पतासा डालना है। यदि पतासा नहीं है तो आप गुड़ डाल सकते हैं। कुमकुम, हल्दी, अक्षत चढ़ाना है। उसके बाद में आप जो इसमें पेसा, सुपारी, लौंग, इलायची और हल्दी डालें। अब उस पे आप जो है अशोक के पत्ते या आम के पत्ते रखें। आम के पत्ते या अशोक के पत्ते को आप कुमकुम और हल्दी से सजा लें और फिर उस कलश के ऊपर आप जो है इन पत्तों को रख दें। तो दोस्तों पत्ते रखने के बाद में आपको है जो नारियल रखना है, तो आप नारियल को लाल वस्त्र में बांधकर भी रख सकते हैं या आप मोली में भी बांधकर उस कलश को के ऊपर उस श्रीफल को रख सकते हैं। यदि दोस्तों आप इस प्रकार की कलश स्थापना नहीं करना चाह रहे हैं तो आप फिर इसी प्रकार से कलश की विधि जो मैंने बताई आपको, तांबे का पात्र लेके सारी सामग्री डालकर उस पे पत्ते लगाना है। उसके बाद में आप जो है कटोरी ले ले, कटोरी के अंदर चावल रख ले, चावल को उस कलश के ऊपर रखकर उसमें दीप रख दे और दीप प्रज्वलित कर दे। इस प्रकार से भी कलश स्थापना होती है, तो आप इस प्रकार से कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद में आपको शिव, गौरी, गणेश की तो हमने पूजा कर ली है दोस्तों, कलश की पूजा कर लें आप। फिर शिव, पार्वती और कार्तिकेय की पूजा करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो है पूजा 5 बार होती है और 5 पहर में होती है दोस्तों। तो ये पूजा है जो शाम से स्टार्ट होती है दोस्तों, 8 बजे बाद से स्टार्ट होती है इस पूजा को। तो आपको जब एक पूजा करनी है, उसके बाद में 12 बजे बाद पूजा होती है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों 3 बजे 4 बजे बाद पूजा होती है और फिर एक पूजा सुबह होती है जब आप इसको विसर्जन करते हैं। यदि दोस्तों आप घर पर इस प्रकार के गणेश जी, पार्वती, शंकर, कार्तिकेय, नंदी भगवान जी बना रहे हैं तो आपको इनका विसर्जन भी करना होता है। तो आप सुबह आरती वारती कर कर उन्हें भोग लगाकर वापस से एक बार पूजा कर कर उन्हें किसी सरोवर में जाकर आप उन्हें विसर्जन कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप घर पे नहीं कर रहे हैं या किसी ब्राह्मण के यहाँ पर जाके कर रहे हैं या किसी भी यहाँ पर चौकी लगाई हुई है या वहाँ स्थापना करी है तो आप वहाँ जाकर पूजा कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है पूजा करके आ जाना है। और दोस्तों इस दिन आप जो है रात आपको जागरण करना होता है, भजन करना होता है, कीर्तन करना होता है, माँ पार्वती और शंकर का ध्यान करना होता है। तो आप पूरी रात इसमें जागरण करिए, सोना इसमें वर्जित है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत को संपन्न करें। तो दोस्तों किसी भी प्रकार से आप जो है दिन में भी आराम नहीं करें, आप चाहे तो एक दिन पहले इसमें आराम कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन आपको सोना नहीं होता, इसलिए आप एक दिन पहले ही आराम कर सकते हैं।